तो चलें, बीवी तो वो आपकी है, ठीक है, बीवी के साथ साथ वो आपके बेटे की माँ भी है। जो रिश्ता आप कभी खत्म नहीं कर सकते, वो किवान की माँ है, वो किवान की माँ रहेगी। एटलीस्ट किवान की माँ समझ के उसके किरदार कशी जो उसकी हो रही है, उसके लिए आपको भी स्टैंड लेना चाहिए। मैं अगर स्टैंड लेता हूँ तो आपको मेरे साथ खड़े होना चाहिए। और वल्लाही अगर आप इस बारे स्टैंड ले जाएं कि जी कोई मेरी बीवी के बारे में खबरदार कोई बात ना करे, ठीक है, कोई मेरे बच्चे के बारे में खबरदार कोई बात ना करे, तो मुझे इस बात की जरूरत ही ना पड़े कि मैं यहाँ पे आके लोगों के सामने पिटूं अपने आप को और अपनी जलालत करवाऊं रोज कि यार मेरी बहन के बारे में गालियां दे रहे हैं, मेरी माँ को वो गालियां दे रहे हैं, मेरा पूरा खानदान को वो गालियां दे रहे हैं, ठीक है, दें, कोई मसला नहीं, मुझे जितनी मर्जी दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ईमान के बारे या मेरी फैमिली को आज के बाद टारगेट किया जाएगा, मैं हर दफा ब्रॉड लगाऊंगा हो रही है, ठीक है। मैं उनको जो लोग कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है आप भी उन्हें रोकें, मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उन्हें रोकूं। बाकी अगर मेरी ब्रॉड पे किसी ने आपके खिलाफ, नाम लेके मैं कह देता हूँ, अगर मेरी ब्रॉड पे किसी ने रजब भाई के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे, ठीक है। और मुझे उस टाइम पे मैंने बाद में रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और मैसेज लोगों के आए हैं कि किसी ने मेरी ब्रॉड पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ। और बाकी रही बात कि मैं किसी को कंटेंट नहीं यहाँ पे बनाना चाहता, मैंने उस दिन भी ब्रॉड पे कहा, सब लोगों के सामने कहा, सबने सुना कि अगर किसी को लगता है कि मैं ईमान को या किवान को अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने कंटेंट के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, आप अपनी बीवी को आके ले जाएं, ठीक है, और अपने बेटे को अपने साथ रखें, आप ब्लॉग करें, ठीक है। मैं इस चीज में ज्यादा खुश हूँ, वो अपने बाप के ब्लॉग में आए, उनकी उसकी आपकी बीवी आपके ब्लॉग में आए, मैं इस चीज में ज्यादा खुश हूँ, ठीक है। मैं हर दफा उन बंदों को जलील करूंगा, हर दफा उन बंदों के बारे में बात करूंगा यहाँ पे किसे होंगे। एडवांस बता रहा हूँ कि मेरी रजब फैमिली को ये वीडियो कोई खास पसंद नहीं आएगी, लेकिन दिस इज इन्फॉर्म यू गाइस कि अगले 3 या 4 दिन आपका भाई ऑफ पे है, छुट्टियों पे है। बताया था कि घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ मेरी अम्मा और मेरे पापा की हो रही हैं, कोई चौथा बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो लोग टाइम मांग रहे हैं जो कि मैं दे नहीं पा रहा, और तबीयत उनकी कुछ खास ठीक नहीं है, और मेरे पास जिंदगी में 6-7 ही लोग हैं, 4-5 मेरे दोस्त हैं, एक माँ और एक बाप, इसके अलावा आई हैव नथिंग इन फिजिकल, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो इनमें से किसी एक का भी लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने ये जरूरी समझा कि कुछ 4-5 दिन घर पे बैठ लिया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनकी तबीयत का पूछा जाए, उनका ख्याल रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर जो कि कभी भी नहीं हुआ, वो चीज़ें बहुत पीक पे जा रही हैं, वो मेरा टाइम चाहते हैं। आप लोगों से माजरत करता हूँ, सिर्फ 3 या 4 दिन का मुझे गैप दे। हाँ, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे स्टोरी लगा के अपडेट अपनी देता रहूँगा, बाकी व्लॉग्स की तरह माफी है 2-3 दिन प्लीज। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस दिखाई हैं और उन 2 वीडियोस को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है वो थी ओन शेख की। अब मैं पहले, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन्हें पहले बता दूं कि ओन शेख कौन है। ओन शेख मशहूर यूट्यूबर और मशहूर फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट का साला है, मतलब उसकी वाइफ का भाई है, ठीक है। इनके काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन जो अभी इस वीडियो में आपने देखा कि ओन शेख ने जो बातें कही हैं, उसका जो खुलासा है वो ये है कि ओन शेख पे ये तनकीद की जा रही है कि ये व्यूज़ की खातिर अपने भांजे और अपनी बहन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ओन शेख ने ये बात क्लियर कर दी है कि मैं व्यूज़ की खातिर अपनी बहन और अपने भांजे किवान सुल्तान भट्ट को यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, बाई चांस वो उसके घर में है, ये ज़रूर है कि वो बाई चांस उसके घर में है, वो जो भी वीडियो बना रहा है, जो भी बात कर रहा है, उसमें उसका भांजा सामने आ रहा है, उसकी बहन की आवाज़ें आ रही हैं, भांजे की आवाज़ें आ रही हैं, तो इस वजह से व्यूअरशिप मिल ज़रूर रही है। लेकिन ओन शेख ने खुद बताया कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। और ओन शेख की ये वाली बात वाकई ही है कि ओन शेख रजब भट्ट को ये दावत दे रहा है कि आप जो ये कह रहे हो ना कि मैं किवान की वजह से व्यूज़ ले रहा हूँ, ईमान की वजह से व्यूज़ ले रहा हूँ, तो मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। आप आएँ, अपनी बीवी और बच्चा ले जाएँ, आप व्यूज़ ले लें, आप जो उनसा है वो कंटेंट बना लें, लेकिन मुझे इस तरह से बदनाम ना करें कि मैं जो उनसा है वो व्यूअरशिप की खातिर ऐसे कर रहा हूँ। ये मैंने खैर आपको छोटा सा क्लिप दिखाया था। मैंने जब ये पूरी वीडियो देखी ना, तो इसमें ओन शेख ये भी बात कर रहा था कि मुझे कुत्ता ना कहा जाए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ओन शेख को कुत्ता किसने कहा है? हमने तो नहीं देखा व्लॉग में, लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ना रजब भट्ट अपनी व्लॉगिंग में ना बार बार लाडले का लफ्ज यूज करता है। और रजब भट्ट का वैसे इशारा जो था वो लाडला जो था ना, वो अपने कुत्ते को कहता है, जो उसने कुत्ता पाला हुआ है ना उसको लाडला कहता है। तो ओन शेख अपने दिल पे ले गया, वो समझ रहा होता है कि मुझे टोंट मारने के लिए मुझे लाडला कहा जा रहा होता है। हालांकि ओन शेख वो लाडला नहीं कह रहा। रजब भट्ट की तरबियत उसकी माँ ने इतनी जबरदस्त की है ना कि रजब भट्ट किसी को इनडायरेक्टली भी गाली नहीं देता, इतनी जबरदस्त तरबियत की है। और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ रजब भट्ट की वालदा की कि वो बहुत नेक खातून है, ठीक है, उसने अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी की हुई है। लेकिन उन आंटी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहती हैं कि रजब भट्ट की आगे वाली लाइफ आसान हो जाए, तो उसे समझा के बिठा के कहें कि अपनी बहन और अपनी माँ, मतलब कोई भी लेडीज जो उनसी है, उनको व्लॉग में लाना बंद कर दें। हाँ,
व्लॉगिंग करे ज़रूर, एंटरटेनमेंट करे ज़रूर लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट करे और वो व्लॉग में लाए, लोग फिर भी देखेंगे। अब रजब भट्ट कुछ भी करे ना, वो बेशक चुप करके खड़ा रहे ना, वीडियो में 1 घंटे की वीडियो बनाए और चुप करके खड़ा रहे, लोग उसे फिर भी देखेंगे। तो अब रजब भट्ट को अपनी वालदा और अपनी बहन और लेडीज लाने की जरूरत ही नहीं है। खैर, ये थी जी पहली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई। अब आते हैं जी दूसरी वीडियो पे। जो दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाई है उसका खुलासा ये है कि उसमें रजब भट्ट कह रहा है कि अब कुछ दिन मेरा व्लॉग नहीं आएगा, और बात वाकई ही ऐसे है भी है कि आज के दिन का भी आप देखें ना, व्लॉगिंग चैनल रजब भट्ट का खोल के उसमें देखें तो रजब भट्ट का कोई न्यू व्लॉग अपलोड नहीं हुआ हुआ। तो रजब भट्ट ने जो बातें बताई हैं वो वाकई ये सच है कि वो, उसकी माँ बीमार है रजब भट्ट की, उसके पेरेंट्स परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, जो उनसे है ना वो बहुत परेशान है, ब्लड बीपी के मरीज बनते जा रहे हैं। रजब का टाइम ना देना उनके लिए इतना मुश्किल का सबब बन रहा है। तो रजब भट्ट ने व्लॉगिंग कुछ दिनों के लिए स्किप इसलिए की है ताकि वो अपने माँ बाप को टाइम दे और अपने माँ बाप की सेहत का ख्याल रखे, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि रजब भट्ट अपनी व्लॉगिंग में कोई ना कोई चीज़ ऐसी पॉजिटिव वाली, यानी पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ छोड़ जाए, कोई ऐसी पॉजिटिविटी अपने व्लॉग में छोड़ जाए कि जो लोगों को फ़ायदा दे। मतलब कि रजब भट्ट का व्लॉग लोग पूरा देखते हैं। ये 36 मिनट का डाला तो 36 मिनट तक व्लॉग देखते हैं लोग, लेकिन रजब भट्ट इसमें कोई अच्छी चीज़ दिखाएगा तो लोग उसको फॉलो भी करेंगे। अब रजब भट्ट ने ये अच्छी चीज़ दिखाई है कि अपने माँ बाप की खिदमत करने की वजह से वो व्लॉगिंग की छुट्टियां कर रहा है, और ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है। प्लस जब मैंने ऑब्जर्व किया कि रजब भट्ट छुट्टियां क्यों कर रहा है, तो मुझे इनडायरेक्टली ये भी पता लगा कि रजब भट्ट की जो थी ना हेयरिंग थी कराची सेशन कोर्ट में, यानी कराची कोर्ट में वो गया और हेयरिंग हुई। ऐसे भी कोई मसाइल हो सकते हैं कि शायद रजब भट्ट कोर्ट कचहरी के चक्करों में ज़्यादा फंसा हो, तो इस वजह से भी रजब भट्ट के व्लॉग आना बंद हो गए हुए हैं। लेकिन उसने कहा है कि स्नैपचैट पे मेरी स्टोरी वगैरह आप देखते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद फिर वही है। असल में मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट जरूर आ रहे हैं कि मौलवी साहब तुसी नमाज़ां पढ़ाओ, केड़े कम लग गए हो। तो उनके लिए मैं हमेशा ये जवाब रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं यहाँ पे दीन का ही काम कर रहा हूँ। अब मैं मिसाल देता हूँ कैसे, मिसाल ऐसे कि 90 लाख से भी ऊपर लोग डेली बेसिस पे रजब भट्ट का व्लॉग देखते हैं, ठीक है। और उसमें रजब भट्ट अगर कोई दीनी पैगाम ना भी दे ना, तो लोग देख रहे होते हैं। तो मैंने टारगेट की है वो वाली ऑडियंस, वो 90 लाख ऑडियंस, वो यंगस्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर लोग हैं उसमें। मतलब कि 12, 13, 16, 18, 20, 22 साल की उम्र के जो है ना लोग ज़्यादा मौजूद हैं। मैंने ये काम इसलिए चुना है ताकि उन 90 लाख लोगों तक हमारा दीन का पैगाम पहुंच सके। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम किसी को टोंट नहीं मार रहे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वजह से दीनी काम जो है ना वो इन लोगों तक भी पहुंचे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, बहुत शौक से आप रजब भट्ट का व्लॉग देखते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये नोट किया करें कि आपने व्लॉग तो पूरा देखा और आपने ये रूटीन बनाई हुई है जो रजब भट्ट ने आपकी फिक्स की है कि 7:07 पर अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर आपने जुड़ के बैठ जाना है और व्लॉग का इंतजार करना है। क्या आपने ये रूटीन बनाई हुई है कि आज सुबह मैंने उठना है, काम अपने मैंने सारे करने हैं, जैसे आप कहते हैं ना मैंने काम सारे करने हैं, 7:07 पे व्लॉग में जरूर दिखूंगा, इस तरह क्या आपने ये रूटीन बनाई हुई है कि काम मैंने अपने सारे करने हैं लेकिन मैं नमाजों की गिनती पूरी करके सोऊंगा? क्या आपने ये रूटीन बनाई हुई है? यकीनन जो है ना 70% लोगों ने ये रूटीन नहीं बनाई होगी। तो मेरी वीडियो की वसादत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ये रूटीन भी बना लें कि आज के दिन मैंने 5 की गिनती पूरी करके सोना है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये पूरी गिनती, बेशक लेट हो रहे हैं, जैसे मर्जी हैं, आपने ये गिनती पूरी करके सोना है। ये आप अपना जो है ना मकसद बना लें। और मैं कहता हूँ कि नए बंदों के लिए, जो नए नमाजी हैं, मैं उनको कहता हूँ कि सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लेना तो क्या ही बात है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ों को पक्का करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नवाफिल और जो सुन्नतें हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी पक्की करवा देगा, लेकिन आप फ़राइज़ पक्के करें। देखें, अब ये इतना बड़ा पैगाम, ये बहुत बड़ा पैगाम है जो मैं रजब भट्ट की वीडियोस के हवाले से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अब देखें, जो लोग ये टोंट मार रहे हैं कि दाढ़ी रख के ये क्या काम कर रहे हो, अब आप खुद बताएं, अपने दिल से बताएं, क्या मैं ये काम गलत कर रहा हूँ? मैं आम जैसे मर्जी वीडियो बनाता रहूँ, आम लोगों तक वीडियो जाती है, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, वो वीडियो नहीं देखते। लेकिन रजब फैमिली वाले जो लोग हैं वो मेरी वीडियो रजब भट्ट की वजह से देखते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं पूरी तहकीक से छोटे छोटे क्लिप जोड़ के हर हर चीज़ को
हर चीज़ का एनालिसिस करके आप लोगों तक वीडियो ला रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखना है, और दूसरा ये काम करना है कि मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं डेली बेसिस पे जो है ना आप लोगों के लिए रजब भट्ट के हवाले से, व्लॉगिंग के हवाले से वीडियोस लाता रहूं, और साथ साथ आप लोगों तक दीनी पैगाम भी पहुंचता रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।